ओके स्टूडेंट्स, ये अब हम स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम क्यों यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने इस पे जो है ना प्रेजेंटेशंस बनानी होती है। अब प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है? हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट में हम पूरी डिटेल्स जो है वो देते हैं, पूरी डिटेल्स हम मेंशन करते हैं, वो हम खुद भी रीड करते हैं, वो हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने फेलोज को, अपने कुलीग्स को, उन्हें भी हम शेयर करते हैं, वो पर्सनली तौर पर उन्हें रीड कर लेते हैं। तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल्स मेंशन होती है। अब प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है? प्रेजेंटेशन उसी डॉक्यूमेंट की या किसी भी टॉपिक के कुछ बुलेट पॉइंट्स हमने चूज करने हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स हमने लेने हैं। उन बुलेट पॉइंट्स को हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं, ऐड करके उन्हें हम प्रेजेंट करते हैं, ख्वाह वो ऑनलाइन है या फेस टू फेस। ठीक है, और उन बुलेट पॉइंट्स को हम अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सामने स्क्रीन पे हमने जस्ट बुलेट पॉइंट्स या बुलेट लाइंस मेंशन की होती हैं। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट की तरह प्रेजेंटेशन में डिटेल्स मेंशन नहीं होती, जस्ट आपके रेलेवेंट टॉपिक के बुलेट पॉइंट्स मेंशन होंगे और अल्फाज में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है अरसलान साहब, समझ आ रही है जी? जी अरसलान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई और स्टूडेंट बोल दे ताकि मुझे जी कंफर्म हो जाए सर। कि मेरी आवाज आ रही है। ओके, ठीक है अरसलान साहब। ये स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एम एस पावर पॉइंट ओपन है, आपके सामने डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज, डिफरेंट जो है इसकी टाइप्स स्लाइड्स की मौजूद है। बट हम जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन सामने आ चुकी है। अब जैसे कि मैंने पहले एम एस एक्सेल के बारे में बताया कि उसमें काफ़ी हद तक जो है एम एस वर्ड से रिजेम्बलेंस है। ठीक है, ये एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस वर्ड, ये आपस में 60 to 70% जो है वो रिजेम्बलेंस रखते हैं। मतलब बेसिक चीज़ें हम एम एस वर्ड में ही कवर कर जाते हैं। अब देखें आपके सामने ये एम एस पावर पॉइंट ओपन हो गया। इस बॉक्स को हम कहते हैं स्लाइड। ठीक है, ये जो ओवरऑल ये जो एक बॉक्स बना हुआ है आपके सामने वाइट, इसको हम स्लाइड कहते हैं। अब इसमें ये जो बॉक्सेस हैं, इन्हें हम टेक्स्ट बॉक्सेस कहते हैं। ठीक है, जब तक आपकी स्लाइड के ऊपर ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा, तब तक जो है आप अपनी स्लाइड के ऊपर कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर ये टेक्स्ट बॉक्स होगा तो हम इसमें जो चाहे लिख देते हैं। ओके, अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं या इसे डिलीट करते हैं। अब देखें, अब ये स्लाइड है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पर यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा। अब ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं जो मर्जी लिख दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, इससे हम कहते हैं स्लाइड। अब ये हमारे पास होम रिबन है। क्लिपबोर्ड हमने पढ़ा था एमएस वर्ड में, फॉन्ट हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था, पैराग्राफ पढ़ा था, ड्राइंग पढ़ा था, एडिटिंग और वॉइस और डिजाइनर, खैर ये अपडेटेड है, इन्हें छोड़ दें। एडिटिंग हमने पढ़ी थी। इसमें एक स्लाइड्स का जो ग्रुप है वो एक्स्ट्रा ग्रुप, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको एमएस पावर पॉइंट में मिलेगा। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस पावर पॉइंट। ओके, पहला ग्रुप है हमारा होम रिबन का स्लाइड्स। उससे पहले एक चीज बताता चलूं, बाकी आप देखें इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये जो ग्रुप्स हैं ये हमने एमएस वर्ड में पढ़े हैं। इसमें ट्रांजिशंस और एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, रिकॉर्डिंग एंड दिस एंड ऑल दैट, ये ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और स्लाइड शो, ये तीन जो है हमारे एक्स्ट्रा रिबन्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको एमएस पावर पॉइंट में मिलेंगे। ठीक है, इनमें से हम जो है अपने आज के इस लेक्चर में सिर्फ ट्रांजिशंस और एनिमेशंस पढ़ेंगे, सॉरी डिजाइन, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि इंसर्ट का हमें पता है सेम एज इट इज। आप देखें टेबल, पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स,
shapes, icons, 3D models, smart art, chart, forms, comments, text box, header, footer, word art, data time, and this and all that, symbols, ठीक है, equations, ये सारी चीजें हम MS वर्ड में पढ़ के आ रहे हैं जी। यास्मीन ऐसा ही है ना? यस सर। जी जी। लाइबा आपको आवाज आ रही है मेरी? रोल नंबर 26 लाइबा। यस सर, मुझे आ रही है। जी। अच्छा लाइबा, हमने MS वर्ड में सारी चीजें पढ़ी है ना? जी सर। ओके जी स्टूडेंट्स, तो MS वर्ड में ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, ये सारी चीजें जो वहां पे हम यूज करते हैं यहाँ पे भी हम वैसे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। होम रिबन में जो चीजें हैं हमने पहले पढ़ी हैं, यहाँ पे हम वैसे यूज कर सकते हैं। अब ये फाइल जो है, अब आप फाइल देखें, फाइल वही सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, वही सेम चीजें हैं जो हमने MS वर्ड में पढ़ी थी, ठीक है। ओके, होम रिबन का पहला ग्रुप है स्लाइड्स। स्लाइड्स का जो पहला फीचर है वो है न्यू स्लाइड का। आप न्यू स्लाइड पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू स्लाइड ओपन हो जाती है। आप जितने वक्त क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड्स आपके सामने ओपन होती जाएंगी, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, इस स्लाइड पे आप क्लिक करें और कीबोर्ड पे इंटर का बटन प्रेस करें तो दूसरी स्लाइड ओपन है, फिर प्रेस करें तीसरी ओपन है, फिर प्रेस करें चौथी ओपन है, फिर प्रेस करें मर्जी, ठीक है। अब न्यू स्लाइड्स में अगर आप इसे ड्रैग डाउन पे, सॉरी ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिफरेंट जो है वो स्लाइड्स के जो है वो लेआउट्स फॉर्मेट्स ओपन हो चुके हैं। अब आप लेट्स सपोज इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस स्लाइड का एक फॉर्मेट बन चुके हैं, ठीक है। हम अब यहाँ पे लिख देते हैं IM कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट जो है IM इधर भी हम लिख देते हैं, हम इधर CC लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लेआउट बन गया है। अब यहाँ पे ये देखें, इंसर्ट टेबल, चार्ट, इंसर्ट अ स्मार्ट ग्राफिक, 3D मॉडल्स, हम यहाँ पे एक चार्ट ऐड कर देते हैं। कोई भी हम यहाँ पे ये वाला चार्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये एक चार्ट ऐड हो गया। यहाँ पे हम कोई जो है वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड कर देते हैं। हम कुछ भी ले लेते हैं, साइकिल ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके सामने की ये लेआउट बन गया है, ठीक है, एक प्रॉपर एक स्लाइड बन गई। अब आप अपने कीबोर्ड के ऊपर, आपके पास F5 का एक बटन होता है। जब आप F5 प्रेस करते हैं तो आपको जो है प्रॉपर एक स्लाइड का जो है वो प्रीव्यू शो हो जाता है, ठीक है। आपके सामने एक प्रॉपर एक स्लाइड शो हो रही है आपको। अगर आप इस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो स्लाइड जो है वो अपना खत्म, उसका जो फुल प्रीव्यू है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब आप जो है न्यू स्लाइड्स में से बहुत से आप जो है इसके फॉर्मेट्स चूज करके डिफरेंट टाइप की अपनी स्लाइड बना सकते हैं। ये बेसिक लेवल है। ओके, अब नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट में अब मजीद जो है वो फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, सेम एज इट इज जैसे आपको न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन में मिले थे, इसमें भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, यूज कर सकते हैं। अब रीसेट का जो है ऑप्शन, हमारा ये जो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। स्लाइड लेट्स सपोज हमारी उंगली मतलब कोई गलत जो है वो उंगली लग जाती है बटन को, क्लिक गलत हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हमारी जो है स्लाइड्स वो इधर उधर हो जाती हैं। अब हमें नहीं याद रहता कि ये जो है यहाँ पे था या यहाँ पे था या यहाँ पे था या किधर था। एक एग्जांपल है ये, अब कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है, कोई हेडिंग भी, लेट्स सपोज अब ये यहाँ पे, अब हमें नहीं पता,
हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइड पे क्लिक करते हैं, हम रीसेट करते हैं, तो वापस जो है जिस जगह पे हमारी स्लाइड का फॉर्मेट था वहां पे आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है, हम कह रहे हैं कि हमने इस स्लाइड को जो है सेम एज इट इज ऐसी ही स्लाइड हमने नेक्स्ट भी करनी है। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, इस जगह पर कर्सर लेकर आते हैं इस दोनों स्लाइड्स के सेंटर में, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, सेम एज इट इज वही स्लाइड जो है वो पेस्ट हो जाती है। एक और काम भी हम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हम डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करते हैं, तो सेम एज इट इज डुप्लीकेट स्लाइड जो है वो आ जाती है। दो तरीके बताए, पहला तरीका क्या था, पहली स्लाइड पे क्लिक करें, जिस पे मर्जी क्लिक करें, सेंटर में कर लें, जहां पे करें, इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट बिल्कुल फ्रेश स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या, अगर आपने सेम स्लाइड कॉपी करनी है, कंट्रोल सी करें और देन कंट्रोल वी कर दें, तो ये कॉपी पेस्ट हो गया। या दूसरा तरीका है, यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे लाके पेस्ट करें, पेस्ट हो जाएगा। या तीसरा तरीका है, डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करें, डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं आप कहते हैं कि हमारी एक प्रेजेंटेशन थी, उस प्रेजेंटेशन में जो पहली 2 से 3 स्लाइड्स थी वो एक टॉपिक पर थी, अगली जो 2 स्लाइड्स थी वो एक और टॉपिक था। तो आप अपनी आसानी के लिए चाहते हैं या चाहती हैं कि भाई मैंने अब जो है ना इन 2 स्लाइड्स को, इन 4 स्लाइड्स को टॉपिक वाइज डिवाइड करना है, सेक्शंस में डिवाइड करना है। तो सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना माउस कर्सर लेकर जाएंगे, सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन करेंगे आप, तो आप देखें यहाँ पे एक जो है ना वो सेक्शन आपके सामने बन गया। ठीक है, अब ये आपके सामने सेक्शन को रीनेम करने का ऑप्शन आ गया, आप इसे रीनेम करें, IOM रीनेम, और ये आपके पास एक सेक्शन बन गया। अब यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो सेक्शन आपका कोलैप्स हो जाता है। अब इसके नीचे जो 10 की 10 स्लाइड्स थी वो कोलैप्स हो गई है। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके एक और सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन पे गए, ऐड सेक्शन किया, यहाँ पे हमने CC का एक सेक्शन बना दिया। ठीक है, इसे हमने रीनेम कर दिया। हम ऐसा करते हैं, जो नीचे वाली स्लाइड्स हैं इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। जो सी स्लाइड आपने डिलीट करनी है, सॉरी, उस स्लाइड पे आप जाएं, डिलीट का बटन प्रेस करें, वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपके सामने देखेंगे ये 2 सेक्शन बन चुके हैं, इसे हम कोलैप्स कर देते हैं, इसे भी हम कोलैप्स कर देते हैं। अब आपके सामने 2 सेक्शन बन चुके हैं, एक IUM का सेक्शन है, ओपन करेंगे, उसके हिस्से की 2 स्लाइड्स, उस टॉपिक पे डिपेंडेंट 2 स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी। दूसरा ओपन करेंगे तो अगेन ओपन हो जाएगी। अब इन सेक्शन का आपके फुल प्रीव्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जस्ट आपकी अपनी आसानी के लिए, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये टाइम खत्म हो रहा है, हम जो है नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में जो है वो कंटिन्यू करें। आप जल्दी से जो है वो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर लें। ठीक है मिस मिनाइल, नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करें प्लीज। ओके सर।